उनके मोबाइल में गंदी तस्वीरें थी। अरे भाई तुम इतने अच्छे थे तो जिस दिन तस्वीरें देखे उस दिन बता देते कि आदमी इतना गंदा है, ऐसा तस्वीर भाई हम लोगों के सामने तो नहीं किया था, तो हम कैसे। हरी लाल इतना तो है कि वो अपने छवि के अच्छे हैं, उनमें कोई दाग नहीं है। बाकी जो लोग को दाग लग रहा था तो सोची लाओ इनको बेदाग कर देते हैं। पूरी में लगता है कि हीरो और हीरोइन जो होते हैं, जो कलाकार डाउन काम नहीं मिल रहा है, डाउन हो रहे हैं, तो बस सोशल मीडिया पे एक नया कहानी कर दे रहे हैं। लोग आपके फेसबुक पे भी कमेंट कर रहे हैं कि जो महिलाओं को न्याय दिलाने चली थी वही बदल गई। ऐसे कैसे बदल गई? मैंने तो भरी सभा में जदयू में कहा है, जदयू कार्यालय में मैंने कहा है, मैं जैसी थी मैं वैसी ही रहूंगी, मेरे में कोई बदलाव नहीं आएगा। आप निश्चिंत रहिए, मेरे दरवाजे पे जो भी महिलाएं पहले आती थीं, भगवान ना करे महिलाओं के आने की संख्या कब कम होगी, इस चीज़ पे बस मेरा कार्य अब चलेगा। हमारे साथ महिला विकास मंच की संरक्षक साथी जो है वैशाली में आज पहुंची है, क्योंकि यहाँ पे जो है इनके अध्यक्ष के द्वारा भव्य स्वागत किया गया, क्योंकि ये जेडीयू पार्टी ज्वाइन कर चुकी है। अब जो है बीना मानवी जी नेता भी हो चुकी है। अब जो है महिलाओं का विकास कैसे करेंगी? जैसे पहले होता था उससे और अच्छे से होगा। अब पहले क्या था कि कई चीज़ों में हम लोग को सुविधा प्रदान नहीं हो पाती थी, बहुत सारी प्रशासनिक सुविधा नहीं मिलती थी। अब है कि कम से कम ये तो कॉन्फिडेंस लेवल महिला विकास मंच का हाई हो जाएगा कि कहीं पे भी कोई भी महिला प्रताड़ित नहीं हो, ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी। पूरी कोशिश रहेगी। सरकार मदद करेंगी? अरे क्यों नहीं करेंगे, अभी तक सरकार में हम नहीं थे, आवाज़ पहुंचाने वाला कोई नहीं था। जब हम खुद सरकार में चले गए तो आवाज़ पहुंचाने की ज़रूरत नहीं, अब तो हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत है। अब हम सिर्फ खबर करेंगे कि हमें यहाँ जाना है, ये प्रॉब्लम है, सॉल्व करना है। और वो क्यों रोकेंगे भाई, जहाँ इतनी आज कुछ भी, ये तो सच्चाई है ना कि आज महिलाओं की आवाज़ अगर उभर रही है तो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री का ही देन है। ये अलग बात है कि फ्रस्ट्रेशन में हमने मुख्यमंत्री जी को भीष्म पितामह तक कह दिया था, क्योंकि वो सुनते नहीं थे हमारी उस वक्त, वो हम लोग का फ्रस्ट्रेशन लेवल था। अब वो फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा हमारा। बहुत सारे लोग आपके फेसबुक पे भी कमेंट कर रहे हैं कि जो महिलाओं को न्याय दिलाने चली थी वही बदल गई। ऐसे कैसे बदल गई? मैंने तो भरी सभा में जदयू में कहा है, जदयू कार्यालय में मैंने कहा है, मैं जैसी थी मैं वैसी ही रहूंगी, मेरे में कोई बदलाव नहीं आएगा। आप निश्चिंत रहिए, मेरे दरवाजे पे जो भी महिलाएं पहले आती थीं, भगवान ना करे महिलाओं के आने की संख्या कब कम होगी, इस चीज़ पे बस मेरा कार्य अब चलेगा। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं दुनिया की कोई भी पार्टी में पहला कदम है मेरा 15 साल सेवा के बाद। मैंने पहली बार राजनीतिक क्षेत्र में कदम इसलिए रखा क्योंकि मुझे लगा कि अब मैं और अच्छा कार्य करने के लिए, बहुत सारी पार्टियां थी लेकिन मैं सरकार की पार्टी में इसलिए गई क्योंकि मुझे उन लोगों को मदद करनी थी। मेरे पास रास्ता नहीं था, पूरा महिला विकास मंच टीम कहीं ना कहीं फेल हो जाता था, अब वो चीज़ थोड़ा कम होगा। वैशाली में आई है और बगल के ही जिला में मुजफ्फरपुर में 2 लोग मर गए हैं जहरीली शराब पीने से। लगातार सिवान में मरे, छपरा में मरे, अब मुजफ्फरपुर में भी लोग मर रहे हैं। तो इस मुद्दे पे नीतीश कुमार जी पे सवाल उठाएंगे? देखिए एक चीज़ जान लीजिए, सवाल इसमें ये बताइए, जब बिहार में शराब चालू था तब भी जहरीली शराब बनती थी, और आज बिहार में शराब बंदी है तो भी जहरीली शराब के केसेस आ रहे हैं। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जहां ख़राब हो रही है उस क्षेत्र के जो भी प्रशासनिक लोग हैं वो चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं, उन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रशासन को, लॉ एंड ऑर्डर को बहुत टाइट होने की ज़रूरत है इसमें। नीतीश जी ने ऐसा कब कहा कि लोगों को भाई जहरीली शराब बनाओ, लोगों को मार दो? सरकार चाहे जदयू की हो, चाहे आरजेडी की हो, चाहे भाजपा की हो, किसी की भी सरकार हो, अपोजिशन हो, पोजीशन हो, लेकिन कोई भी सरकार नहीं चाहता है कि मेरे रहते कोई क्राइम हो, कोई हो। लेकिन जहां संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं वहां क्या ही किया जा सकता है बताइए? खेद है, दुख है, और क्या बोल सकते हैं। 50 से ऊपर महिला जो है विधवा हो गई। दुख की बात है बहुत, ये कहा नहीं जा सकता है। जहरीली शराब बनाने वालों के लिए तो ये एक तरह के क्रिमिनल्स हैं जिनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, और बिल्कुल जहाँ आया गया है वो सभी लोगों का, और इसमें जितने लोग लिप्त हैं, चाहे वो प्रशासनिक ही कोई लोग क्यों ना हो, उन्हें भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर, क्योंकि कोई भी चीज़ जब होता है ना तो आसपास के कुछ बुद्धिजीवी लोग होते हैं जिनकी नज़र होती है कि यहाँ शराब बन रहा है, तो वो लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और बिल्कुल होनी चाहिए। सरकार में मैं जदयू में चली गई तो क्या हुआ? क्या मैं बोल दूंगी कि फलाना आदमी चोर है उसको बचा लीजिए? ऐसा कभी नहीं हो सकता, ना मैंने कभी बोला है ना मैं बोलूँगी। अच्छा, एक सवाल भोजपुरी इंडस्ट्री से, लगातार जो है खेसारी लाल यादव ट्रेंडिंग स्टार हैं, उन पे काजल राघवानी जो है बहुत सारा अश्लील आरोप लगा रहे कि हमको यूज़ किए, 5 साल तक यूज़ किए, पत्नी को तो तलाक देने वाले थे और हमको वादा किए थे कि हमसे शादी करेंगे। ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है काजल राघवानी का। गलत है, नहीं होना चाहिए, गलत है, नहीं होना चाहिए। ये सब पर्सनल रिलेशन है,
अच्छे रहते हैं तो कोई नहीं जानता, गंदा हो जाता पूरा समाज। ये सब इस तरह सोशल मीडिया पे आके गंदगी फैलाने की ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मतलब काजल राघवानी गलत कर रही अरे गलत है भाई, सोशल मीडिया उसको न्याय दिला देगा, है ना मैडम? 5 साल से चल रहा है। ये जो अभी सोशल मीडिया में ये जो चल रहा है भोजपुरी स्टार सबका और भोजपुरी कलाकार सबका, ये कहीं ना कहीं उनका जब बिजनेस डाउन हो जाता है, उनका काम करना जब उनका रुकता है, लगता है कि हम नहीं चमक रहे हैं, तो बस उनको सोशल मीडिया मिल जाता है और उसके बाद वो एक किसी आदमी को पकड़ती हैं महिला, और जो जिनका नाम ले रहे हैं, किसका नाम ले रहे हैं बताइए? काजल राघवानी, खेसारी लाल। हाँ, तो काजल का जो बात ले रहे हैं तो उनके आज की बात है, ये तो बहुत पुरानी बात है। और ये खेसारी लाल इतना तो है कि वो अपने छवि के अच्छे हैं, उनमें कोई दाग नहीं है। बाकी जो लोग को दाग लग रहा था तो सोची लाओ इनको बेदाग कर देते हैं। खेसारी से हमारा कोई जाति संबंध नहीं है, बाकी जो अच्छे रहते हैं उनको अच्छे कहते हैं। महिला विकास मंच तो बोल रहे खेसारी लाल जो है अपने मोबाइल में लड़कियों का, हीरोइनों का जो है गलत फोटो रखते हैं, वीडियो कॉल बतियाते हैं, फोटो। देखिए वो ये सब चमकने का है। देखिए अगर हम बता दिए ना कि जहाँ आप भोजपुरी में लगता है कि हीरो और हीरोइन जो होते हैं, जो कलाकार डाउन काम नहीं मिल रहा है, डाउन हो रहे हैं, तो बस सोशल मीडिया पे एक नया कहानी कर देना, बस यही है और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। रिलेशन अच्छे जब रहें तो उसको बचा के रखो, और नहीं बच पा रहे हैं तो एक खूबसूरत मोड़ दे के उसको टर्न ले लो, लेकिन इस तरह से गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। सोशल, जैसे मैडम से आपने पूछा कि उनके मोबाइल में गंदी तस्वीरें थी, अरे भाई तुम इतने अच्छे थे तो जिस दिन तस्वीरें देखे उस दिन बता देते कि आदमी इतना गंदा है, ऐसा तस्वीर रख। 5 साल किए थे ना शादी करने का। भाई हम लोगों के सामने तो नहीं किया था, तो हम कैसे बताएं? देखिए ये हमारे साथ बीना मानवी है जो कि बेवाकी से जवाब देती हैं किसी भी मुद्दे पे, और अब जो है जेडीयू पार्टी में भी चली गई है, तो सरकार में भी बैठी है, तो सवाल तो इनसे हमेशा उठता रहेगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।